गुड मॉर्निंग एवरीबडी। इट्स हॉरिबली टेरिबली हॉट, पर ये समय भी निकालना है तो कृप करके क्या होगा। सो लेट्स टेक दिस फॉरवर्ड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड सो फार। अब तक के लिए बने रहने के लिए थैंक यू। आई रिमेंबर माई मदर सेइंग टू मी, शी सेज मेरा बस चले तो मैं सबको बोलूँ सत्संग करें। कितनी क्लैरिटी आ जाती है, कितना पीस आ जाता है। एंड आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू अगेन एंड 100 times ओवर, सत्संग इज़ नॉट फॉर द ओल्ड, सत्संग इज़ फॉर द यंग। आप जितना जल्दी सीखेंगे उतने पावरफुल बनेंगे। लॉट ऑफ पीपल हैव नाउ started telling me कि अरे मैम आपकी तो शक्ल पे ऑरा ही गज़ब का हो गया है, आप तो बहुत पीसफुल लगती हैं। पीसफुल हूँ इसलिए वो शक्ल पे नज़र आता है। सो योर फेस इज़ द मिरर ऑफ योर माइंड, राइट? सो यस, आई एम अ हैप्पी और पीसफुल पर्सन एंड आई गेस इट शोज़। एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू हैव दैट हैप्पी ऑरा ऑन योर फेस। ऑलराइट, तो आप बने रहिए। लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से जीव उन्मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाला मनुष्य भी मृत्यु को तर जाता है। कहते हैं हो सकता है हर किसी को इस ज्ञान योग, सांख्य योग, कर्म योग, डिफरेंट जो तरीके मैंने बताए हैं उनका कोई ज्ञान नहीं हो, लेकिन किसी महापुरुष के बातों को सुन के भी वो इस मृत्यु सागर को तर जाते हैं। सो हाउ ब्यूटिफुल दैट इवन इफ़ यू कांट डू इट योरसेल्फ, अगर आप किसी को सुने, अ गुड गुरु कैन चेंज योर लाइफ, ये आपको भगवान कह रहे हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से समझो। ऑल थिंग्स दैट आर लिविंग, चाहे जलचर चाहे नभचर, मतलब आकाश के प्राणी, जल के प्राणी, धरती के प्राणी, हर तरह का जो जीव है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के योग से बना है ना। आत्मा जब आती है तभी तो एक बॉडी मूव करती है, एक बॉडी ऑपरेट करती है। तो जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यूनियन होता है तो अ लाइफ इज़ क्रिएटेड। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और समरूप से देखता है वही सही देखता है। जितना भी प्राणी चाहे जीवित हों चाहे जिनकी मृत्यु हो गई हो, जिसके अंदर आपको परमात्मा तत्व नज़र आता है, दैट मीन्स वो आत्मा की आपको समझ में आ जाती है कि ये भगवान का तत्व है, वही सही ज्ञान है। क्योंकि सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिए परम गति को प्राप्त हो जाता है। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल लाइन, अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता। इसका क्या मतलब होता है? दैट मीन्स वो अपने पे कृपा करता है। उस ज्ञान को प्राप्त कर कर वो हर जगह जब परमेश्वर को देखता है तो दूसरों से तो छोड़ो, वो अपने आप से भी हिंसा नहीं कर सकता। ही इज़ एक्स्ट्रा काइंड टू हिमसेल्फ, क्योंकि उसने ज़िंदगी को खूबसूरती से जीना सीख लिया। जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता है, यही यथार्थ देखता है। आप अकर्ता हैं, आप निमित्त मात्र हैं। मैंने बार बार आपको ये बात समझाई है, आप नहीं कुछ कर रहे। जो हो रहा है उस डेस्टिनी से, आपके कर्म फल से, उस क्षेत्रज्ञ जो आपके अंदर है, जो आत्मा परमात्मा का अंश है, उसके कारण ही हो रहा है। सो स्टॉप गिविंग योरसेल्फ इम्पोर्टेंस। आप अपने आप को जब अकर्ता मान लेते हैं, व्हेन यू रियलाइज़ कि एक सुपीरियर फोर्स से जो हो रहा है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, उस दिन आपकी ज़िंदगी पार लग जाती है। जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को ही एक ही प्रकृति में स्थित देखता है और उस प्रकृति से ही उनका विस्तार देखता है, इस काल को वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। द वेरी मिनट यू अंडरस्टैंड दिस रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड मैन, द मिनट यू अंडरस्टैंड दैट द सोल इनसाइड ऑफ यू इज़ अ पार्ट ऑफ गॉड, जब आपको हर किसी में भगवान दिखने लग जाते हैं तो आप उसी मिनट तत्क्षण क्या हो जाता है आपका, कि आप ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, ये पुरुष स्वयं अनादि होने से, गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। ये जो आपके अंदर आत्मा है ये तो अविनाशी है, इसका कभी अंत नहीं होता है। वो परमात्मा का अंश है, हेंस परमात्मा ही है। सो दिस गॉड इनसाइड ऑफ यू
ये शरीर में रहता है, वो अभी न करता है न लिप्त होता है, वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता है किसी चीज़ में। योर बॉडी डज वॉट एवर इट डज। जो आपकी आत्मा है वो तो बिल्कुल निश्चल है। कैसे कहते हैं व्हेन समबडी डाइज, की तो दिवंगत आत्मा है। वंस द पर्सन इज डेड, तो आपके गिले शिकवे देश ख़त्म हो जाने चाहिए उसके साथ, बिकॉज अब वो ख़त्म है, उसका शरीर ख़त्म है, जिसने क्रिया करी सब ख़त्म है। अंदर तो एक परमात्मा तत्व है जो बिल्कुल एक वाइट फ्लॉलेस शर्ट जैसा है, उसमें ज़रा भी दाग नहीं है, वो तो परमात्मा है। जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा देह में लिप्त नहीं होती। आकाश डजंट गेट इन्वॉल्व इन एनीथिंग, व्हाटएवर इज हैपनिंग ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं भैया, वो तो है अचल। वैसे ही आपकी बॉडी में कुछ भी हो रहा हो, आत्मा हैज़ नो कनेक्शन टू इट, सॉरी, इट इज़ ओनली द पावर दैट इज़ मेकिंग यू मूव। इफ़ यू कनेक्ट टू इट, इट विल गिव यू ऑल द गुडनेस इन लाइफ। इफ़ यू डोंट कनेक्ट टू इट, तो आप चले जा रहे हैं ज़िंदगी में, चले जा रहे हैं, पाप किए जा रहे हैं, है ना। हे भरतवंशोद्धव अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। द लाइट इनसाइड ऑफ यू, द पावर इनसाइड ऑफ यू इज़ दैट गॉड। वही आपके बॉडी के सारे मूवमेंट को करती है और आपको लाइट देती है, आपको प्रकाशित करती है, जैसे सूर्य इस पूरी सृष्टि को प्रकाशित करता है। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्रों क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानते हैं, वे ही परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जब आपको ये क्लियर समझ में आ जाता है दैट देयर इज गॉड इनसाइड ऑफ यू, जब आप ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को अच्छे से समझ में आ जाता है आपको, दैट क्षेत्र इज़ योर बॉडी एंड वो जो क्षेत्रज्ञ है वो भगवान है, और वो भगवान का जो तत्व है वो आत्मा है, दैट इज़ द सोल इनसाइड ऑफ यू। एंड जब आपको रिलेशनशिप समझ में आ जाता है, आप इस दुनिया से तर जाते हैं। हेंस वी आर ऑन द लास्ट, ख़त्म हो गया श्लोक ऑफ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। ब्यूटीफुल वाज़न्ट इट। सो नेक्स्ट टाइम अपन 14th अध्याय को शुरू करेंगे, गुणत्रय विभाग योग। ज़रूर कम फॉर दिस, कम क्या मैं वी नॉट इन क्लास, बट यू मस्ट वॉच द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट फ्यू वीडियोज़ ऑन गुणात्रय विभाग योग। कैसे सिखाते हैं कि जो ये प्रकृति है, ये पूरी सृष्टि है, त्रिगुणी है, इसमें हर चीज़ 3 गुणों से व्याप्त है, सम, रज और तामस। आपका त्याग, आपका ज्ञान भी इन तीनों गुणों से डिवाइड हो सकता है। तो हम जो सोचते हैं कि अरे जो सच्ची चीज़ें हैं, सतगुण हैं, सतगुण में भी यू कैन गो रॉन्ग। अगर आप दान भी करते हैं, अगर आप किसी का कल्याण भी करते हैं, तो वो फाइन लाइन क्या है जब आपका कल्याण जो है तामस बन जाता है या रजस बन जाता है, सत रहता ही नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आई शैल सी यू नेक्स्ट टाइम। यू टेक केयर, हैव एन अमेजिंग डे।